किसी की वाट लगाना या तमस्खर उड़ाना, उसके क्या असरात होते हैं? क्या आपने कभी गौर किया? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने चैनल रुक जाएं पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आम तौर पे ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में या कॉलेज के या यंग लड़के जो छोटी मोटी जॉब्स कर रहे होते हैं, उनमें ये होता है कि दो चार दोस्त जब मिल के बैठते हैं तो एक दूसरे का किसी एक को घेर कर सारे उसका मजाक उड़ाते हैं। इसको कहते हैं, फिर बाद में बड़े फ़ख्र से बताते हैं यार हमने उसकी बड़ी वाट लगाई, या जब भी उसको चलो यार उसको लेके आते हैं आज उसकी वाट लगाते हैं। ये जब एक दूसरे की वाट लगाई जाती है ना, तमस्खर उड़ाया जाता है मिल के, ज़ाहिर है वो उनके बीच में वो अकेला बैठा हुआ क्या फील करता होगा। इस बात को तो कोई भी नहीं सोचता होगा यार ये क्या, मैं इस पे गुजर क्या रही है इस वक्त। भले साथ आ गया, हमारा साथी है, दोस्त है, लेकिन हम मिलके जो इसकी वाट लगा रहे हैं ये अंदर क्या महसूस कर रहे हैं या इसके ऊपर क्या असरात होंगे इसके, कोई नहीं सोचता। आज आपको इस मामले में एक तजर्बा बताते हैं। साइंसदान ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो बज़ाहिर बड़ा अहमकाना था, मगर उसका इंतहाई हैरतनाक रिजल्ट निकला जो हम सोच भी नहीं सकते। इंसान और हैवान तो ज़्यादा सेंसिटिव है, हमारी ज़्यादा सेंसेस काम करती हैं। पौधे भी तो जानदार हैं। उसने पौधों पे तजर्बा किया, बिल्कुल एक ही तरह के दो पौधे लेके गमले में लगाए और अलग अलग कमरे में रख दिए, अलग अलग जगह पे रख दिए, कमरे में या जहाँ भी रखे अलग अलग जगह पे रख दिए। अब वहाँ पे उसके साथ जितने लोग थे इस एक्सपेरिमेंट में शामिल, एक पौधे के पास आना और सबने कहना कि तू जो है ना बहुत खूबसूरत निकलेगा बड़ा होकर, तेरे पत्ते बड़े सरसब्ज होंगे, बड़े खुशनुमा होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी अच्छी बातें करना उस पौधे के बारे में उस जाके कि तू बड़ा होकर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा। सब ने रोज़ाना पाबंदी से काम करना। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नन्हा सा पौधा लगाने के बाद। एक ही जैसे एक पौधे एक ही किस्म के थे दोनों, एक साथ ही पनीरी निकली। फिर दूसरे के पास जाना जो उससे अलहदा रखा हुआ था दूर, उसको जाके कहना कि तू है ही गंदा, तू, तेरे पत्ते भी नहीं खूबसूरत होंगे, तू देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तेरे पत्तों का रंग भी अच्छा नहीं होगा, उल्टी सीधी, तुम डम हो, तुम फलाने हो ढमाके हो, इस तरह की बातें, नेगेटिव बातें करना उस पौधे के साथ। ये रोज़ाना का उसने एक्सपेरिमेंट ऐसे ही बस बैठे बैठे जुनून आ गया उसको, बंदे को, साइंसदान को, कि ये करना है। करते करते ये पौधे बड़े हो गए। इसी दौरान में रोज़ाना एक के पास जाके उसकी तारीफ़ें की जाती कि तू ऐसा होगा और ऐसा होगा ऐसा होगा, और दूसरे को जाके बुरा भला कहा जाता, उसके नुक्स बताए जाते, तू ऐसा होगा, तू इतना ख़राब होगा, फलाना होगा, धमाका। हैरत अंगेज़ तौर पे चंद माह बाद जब दोनों पौधे बड़े हो गए तो जिस पौधे को कहा जाता था तू अच्छा होगा, तू ऐसा होगा, तू ऐसी तारीफ़ें की जाती थी, वो वाक़ियतन बहुत खुशनुमा निकला। उसके पत्ते भी बड़े खूबसूरत थे, जानदार पत्ते थे। और जिसको कहा जाता था कि तू ऐसा होगा, तू ऐसा होगा, सब लोग मिलके बारी बारी की जाते थे, ये बोलते थे उसको। उसके पत्ते बिल्कुल अजीब तरह के लटके हुए पत्ते हुए, वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ, उसके पत्तों का रंग भी इतना अट्रैक्टिव, उसमें वो जानदार और ख़ूबसूरती जो एक फ्रेशनेस होती है पौधों में उसमें थी ही नहीं। अब ये पौधा एक जानदार है जिसमें दिमाग और जज्बात बज़ाहिर नहीं है, लेकिन उसने इतना असर लिया। जब हम किसी इंसान के साथ ये गेम करते हैं तो वो अकेला जाके सोचता तो होगा यार मैं उल्लू का रिश्तेदार हूँ, ये सारे मुझे इतना बता दें, मैं क्यों ऐसा हूँ, मेरे अंदर एक एहसास कमतरी पैदा होगा उसके अंदर, उसकी शख्सियत मस्त होना शुरू हो जाएगी। आप समझते कि जिस बंदे की बार बार वाट लगाई जाती हो, दोस्तों ने जिसको नीचे, उसमें कोई कमी हो, कुछ उसके रवैये में थोड़ा सा एक नॉर्मल सेट की बात होगी, लेकिन अब उसको रगड़ना शुरू कर देना, क्या वो बड़ा आदमी बन सकेगा? या अगर किसी तरह बन भी जाएगा तो क्या वो उसके अंदर जो एहसास कमतरी या उनके अंदर जो वो एक जज्बात जो उसके मजरूह किए गए हैं, क्या वो ज़ख्म मुंदमिल हो जाएंगे? क्या उसकी शख्सियत निखरेगी?
क्या वो कल को ऐसा होगा कि लोग जिसकी इतनी वाट लगती है और लोगों के सामने बड़ा बावकार और शानदार किस्म का बंदा हो, शानदार पर्सनैलिटी है उसकी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप उसको रोज़ाना डैमेज कर रहे हैं, मसख कर रहे हैं, आप उसके जहन में बिठा रहे हैं, अबे तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। आप एक शख्स का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं स्टूडेंट से इस मामले में मुखातिब हूँ कि अगर आप किसी के साथ ये करता हुआ देखें तो उन दोस्तों को रोकेंगे, नहीं करो इसके साथ ऐसा। अगर आप शहरी हैं और एक देहात से आगे शहर में पढ़ रहा है, उसका अंदाज़ गुफ्तगू और आपसे फ़र्क है और आप उसको इसमें मजाक का निशाना मिल के बनाते हैं, रोज़ाना उसके साथ ये करते हैं, तो रोज़ाना उसकी शख्सियत को आप थोड़ा 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 करके डैमेज करते हैं। नहीं तो आपको मालूम है ना कि अगर एक पत्थर के ऊपर भी पानी का कतरा, एक एक कतरा पानी मुसलसल गिरता रहे और साल साल गिरता रहे तो उसमें भी सुराख हो जाता है, कहाँ पानी और कहाँ पत्थर। तो इसलिए कभी किसी की, जिसको हम वाट लगा के एंजॉय करते हैं, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें। जिसकी शख्सियत ख़राब होगी उसकी ज़िंदगी ख़राब होगी, वो कभी उस कॉम्प्लेक्स में से निकल ही सकेगा ज़िंदगी भर, उसकी शख्सियत खिलेगी नहीं। उसके अंदर अल्लाह ने जो टैलेंट्स दिए वो परवान नहीं चढ़ेंगे। हर बंदे को अल्लाह ताला ने अपनी नौइयत की अलग अलग टैलेंट्स दिए होते हैं, लेकिन जब आप किसी की मुसलसल अपने मजाक का निशाना बनाएंगे, वो इतना डैमेज हो जाएगा, उसका कोई टैलेंट उभरेगा नहीं, वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ उसके लिए हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत रेयर चांस है कि ऐसा शख्स कामयाब हो। आप किसी की ज़िंदगी अपनी एंजॉयमेंट के लिए ख़राब ना करें, थोड़ी देर के हंसने खेलने के लिए किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें। उसमें अगर कोई कमी है तो उसको अल्लाह ने जैसा बनाया वो वैसा है, या वो जिस माहौल से है उस माहौल में ऐसा ही है। किसी में कोई उसकी गुफ्तगू का अंदाज़ आपसे फ़र्क होना, या कि एक शहरी का एक देहाती का एक शहरी के मुकाबले में दो और तरीके से गुफ्तगू करना, किसी की उर्दू अच्छी ना होना, किसी की इंग्लिश अच्छी ना होना, ये कोई ऐब नहीं है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। बल्कि आपको ऐसे लोगों को जो कि आपको नज़र आए कि इस लायक है कि वाट लगानी चाहिए, उनको आप रिस्पेक्ट दें। जब उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, उनको आप अप्रिशिएट करें, उनकी किसी खूबी को ढूंढ के तलाश करके, खूबियाँ होती हैं हर एक में होती हैं, उनकी हौसला अफजाई करें, उनका साथ दें, उनको रिस्पेक्ट दें, वो खिल जाएंगे, फिर उनके टैलेंट्स बाहर आएंगे, वो फिर एक दिन एक बावकार और कामयाब शख्सियत बन सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मेरा ये पॉइंट ज़रूर समझे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, तो आप यकीनन इसको शेयर भी करेंगे और ताकि ये बात दूसरों तक भी पहुंचे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।